सूखी जमीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। फरिश्ते से मुश्किल है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इस शेर के साथ मैं अब जिस स्टूडेंट को यहाँ दावत देना चाहता हूँ वो इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है और टैलेंटेड स्टूडेंट कमल रशीद। आपकी बहुत सारी तालियों। थैंक यू सर। थे भी वो दिन के खिदमत उस्ताद के एवज दिल चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए। अल्लामा इकबाल साहब ने ये किसी जमाने में शेर लिखा था, मगर आजकल के उस्ताद सवाल जवाब करने वाले शागिर्द को नहीं, खुशामदियों और चमचों को पसंद करते हैं जो झूठी तारीफ और तोहफे तहाइफ के बदले इम्तिहान में इम्तियाजी नताइज से नवाज देते हैं। और एक बेचारा शागिर्द जो सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने की नीयत से आता है, वो बेचारा ये तो जानता ही नहीं कि इल्म हासिल करने की ये अजीम दर्सगाहें इन असातिज़ा के रवैयों की वजह से अब सिर्फ अकूबत खाने बनकर रह गए। आज का तालिब इल्म तालीम ले नहीं रहा, खरीद रहा है, और इस इज्जतदार काम को ना तजर्बाकार असातिज़ा बेच रहे हैं, जिसकी जेब और रिश्वत भारी, इम्तिहान में पलड़ा भी उसी का भारी। आज के उस्ताद की अना आईफिल टावर से भी ज्यादा बुलंद। उसका शागिर्द अना के इस बुर्ज को फलांगना तो खुजा, उसके करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शागिर्द उस्ताद से सवाल करना चाहे तो मसला, उस्ताद के सवाल का जवाब देने की कोशिश करे तो मसला। हमारे इर्द गिर्द मौजूद असातिज़ा की उम्र और तजर्बे का तो ये हाल है कि जब वो अपने शागिर्दों के दरमियान खड़े होते हैं तो देखने वाला पहचान नहीं पाता कि कौन उस्ताद है और कौन शागिर्द। इन खोखली डिग्रियों, इन ना तजर्बाकाराना पसंद असातिज़ा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जिद और उनकी अना किस अंदाज में तालीम के प्यासे शागिर्दों को, उनके करियर्स को तबाह कर रही है। इस सूरत हाल में मेरी इस मुल्क के तालीमी निज़ाम से मुंसलिक आला जिम्मेदारों से दरख्वास्त है कि खुददारा आइए एक बार अपने ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली दर्सगाहों के अंदर झांकिए तो सही। दर्सगाहें जो टॉर्चर सेल में तब्दील हो रही हैं, सिस्टम की खराबियों और असातिज़ा के रवैयों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के ख्वाबों की, उनके मुस्तकबिल की मक्तल गाहों में ढल रही हैं। आइए और आज के उस्ताद की अना को आहनी शिकंजे से बचा लीजिए। ऐसा ना हो कि ये जहर पूरी सोसाइटी को ले डूबे। शुक्रिया। मेरी तकरीर अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेरी जंग अभी जारी है और मैं लड़ती रहूंगी।
वो पिक्चर इसमें जिसने अवार्ड जीता था, सनसेट वाली, वो आपने मुझे दिखाई नहीं। वो मैं खरीदना चाहता हूँ। ओह, आई एम सॉरी सर, वो पिक्चर तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्यों? आप उसकी कोई भी कीमत बताएं, मैं अभी पे कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय इट एट एनी कॉस्ट। आपकी ख्वाहिश सर, आंखों पर सर, बट मैंने कहा ना वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है। कहाँ है वो? आई मीन वो पिक्चर के खालिक कहाँ है, मुझे बताएं, मैं उनसे खुद बात कर लेता हूँ। सर वो तो यहाँ पे नहीं है, टूर पे है। अच्छा, ऐसे तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर, राब्ता हो सके? जी सर, वो तो मैं आपको दे देता हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल सर उससे आपको कोई फायदा होगा। एक्चुअली सर उस पिक्चर के कॉपीराइट्स वो किसी को गिफ्ट कर चुके हैं। गिफ्ट कर चुका है? किसको? सर ये तो उनका पर्सनल मैटर है, मैं आपको नहीं बता सकता। आई अंडरस्टैंड। कोई कांटेक्ट मुझे मिल जाएगा? बिल्कुल सर, मैं आपको दे देता हूँ। ये लीजिए सर। थैंक यू। उसके अलावा कोई भी पिक्चर सर जो आपको पसंद हो? पिक्चर्स तो सभी अच्छी हैं, लेकिन उस पिक्चर में मेरा खास इंटरेस्ट है। ओके सर, एज यू लाइक। हाजरीन, जोश खिताबत पर उबूर तो आज के इस मुकाबले में मौजूद हर मुकर्रर को हासिल था, लेकिन हमें इनमें से 3 बेहतरीन मुकर्ररीन का इंतखाब करना था। तो हमारे जजेस के फैसले के मुताबिक जिस पहले मुकर्रर को ये इनाम जाता है उसका नाम है कमल रशीद। बस अम्मी, आपने भी ना हथेली पे सरसों जमाने वाली बात की। इतनी जल्दी मंगनी रखने की क्या जरूरत थी? भाई ये तो तुम अपने भाई से पूछो, उसका तो बस नहीं चल रहा था। मंगनी की बजाय निकाह करवा के लड़की को घर ही ले आए। आपने और भाई ने ना मेरे ससुराल में मेरा मजाक बना के रख दिया। सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी के रिश्ते के लिए इनकार हो गया तो छोटी सा रिश्ता तय कर दिया। एक तो मुझे लोगों की बात समझ में नहीं आती। हमारे घर का मामला है ना, हम जैसे मर्जी चलाएं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? वाह अम्मी, खूब कही आपने। जब दूसरों के घर के मामलात होते हैं तो हम तो मुंह भर भर के बातें करते हैं, और हमारे घर का मामला हो तो कोई जिक्र भी ना करे। अच्छा कहने दो, हमें कौन सा परवाह है किसी की। आपको पता है, जब आपने मुझे बताया ना कि आप कोमल के लिए रिश्ता डालने जा रही हैं, तो राशिद ने तो कहा कि मामू कभी भी नहीं मानेंगे। मान गए ना फिर? एक तो मैं मामू और मुमानी की अकल पे हैरान हूँ। जब एक लड़का उनकी बड़ी बेटी के लायक नहीं था तो छोटी बेटी के काबिल कैसे हो गया? अरे हटो परे, तुम अपने भाई की खुशी में शामिल होने आई हो या जली कटी सुनाने आई हो? अम्मी मैं तो बस खुदा लगती बात कर रही हूँ। रहने दो अपनी खुदा लगती बात, हमें नहीं जरूरत है इसकी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इंडोनेशिया, ये अचानक से तुम्हें बैठे बैठे इंडोनेशिया जाने की क्या सूझी? भाई मैं अपना बिजनेस यहाँ सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना सिकंदर, मुझे लगता है किसी दिन तुम मुझे पागल कर दोगे। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत क्या है? क्यों अपने नन्हे से दिमाग पे इतना बोझ डाल रही हो? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। चाय तो पियो।
कंपटीशन जीतने की ट्रीट तो हमने तुमसे ले ली है कमर, बट माइंड यू, तुम्हारी स्पीच ने जिस बारूद में आग लगाई है ना, उसका नाम मैम गजाला है। और तुमने जरा भी लपेटने की कोशिश नहीं की, मतलब सब कुछ डायरेक्ट बोल दिया। तुम तो स्टेज की राजधानी पे सब सुना आई, और इधर डिपार्टमेंट में, क्लास में, स्टूडियो में उन्हीं का कब्जा है। याद रखना तुम ये। और क्या, और अब अगर ये बारूद फटे ना तो प्लीज मेरे सामने मत रो, मैंने तो तुम्हें पहले ही बहुत समझाया था। कम ऑन गाइस, आज उसकी जीत सेलिब्रेट करने का दिन है और तुम सब उसको डरा रहे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कवर, आज तुमने मुझे हैरान कर दी। ये मरवाएगा इसको। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी आज की स्पीच के बाद कौन कैसा रिएक्ट करेगा, मगर ये जानती हूँ कि आज मेरा दिल, दिमाग, रूह बहुत अरसे बाद फ्रेश और लाइट महसूस कर रही, यूं जैसे मैंने खुद को तो सामने रख दिया, लेकिन अपने पीछे आने वालों के लिए बस एक कॉज सर्व किया है। और वैसे भी आई थिंक सोए हुए खमीरों को एक जोर का झटका तो जरूर लगाओ। नो डाउट, आज 5 मिनट तुम्हें मिले और उसमें तुमने अपने सारे बुलेट फायर कर दिए। आई एम श्योर सब निशाने पे लगे होंगे, एक भी मिस नहीं हुआ होगा। वेरी गुड। मगर आजकल के उस्ताद सवाल जवाब करने वाले शागिर्द को नहीं, खुशामदियों और चमचों को पसंद करते हैं, जो झूठी तारीफ और तोहफे तहाइफ के बदले इम्तिहान में इम्तियाजी नताइज से नवाज देते हैं। आज के उस्ताद की अना आईफिल टावर से भी ज्यादा बुलंद है। उसका शागिर्द अना के इस बुर्ज को फलांगना तो कुजा, उसके करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शागिर्द उस्ताद से सवाल करना चाहे तो मसला, उस्ताद के सवाल का जवाब देने की कोशिश करे तो मसला। एक्चुअली खाला, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा मैं ही आपको इनवाइट करने आ जाऊं। चलो शुक्र है तुमने इतना लिहाज तो किया कि दावत देने आ गए, वरना तो फोन कॉल पर ही रस्मी सी दावत दी जा सकती थी। अरे खाला, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी इकलौती खाला हैं और आप जानती हैं आप मुझे कितनी अजीज हैं। इस रिश्ते के बारे में तुमने और तुम्हारी माँ ने जो बेगानगी दिखाई है ना, बस मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कितनी अजीज हूं मैं तुम्हें। अरे नहीं खाला, बेगानगी कैसी? रशीद भाई और राबिया आपा ने आपस में चुपके चुपके से मंगनी तय कर ली और भूल ही गए कि दुनिया में एक और बहन भी है। जो मैंने पूछा तो दोनों बोले कि हमारा आपस का मामला था, हमने तय कर लिया। अरे खाला, छोड़े नाराजगी और जाने दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी मंगनी का बुलावा देने आया है, मुबारक नहीं दोगी इसे? हाँ अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, आप जरूर आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अच्छा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए ये खरीदा है? बड़ा ही खूबसूरत है, तुम्हारी तरह। मगर ये बताओ, इससे पहनोगे कब? जब खुदा को मंजूर होगा। अरे खुदा को जब मंजूर होगा सो होगा, मगर मुझे पहनाने दो। तुम्हारी खूबसूरत गर्दन पे बड़ा ही अच्छा लगेगा। छोड़ दे। मैं कैसे छोड़ दूं मैं? छोड़ दे मेरा दुपट्टा, छोड़े, छोड़ दो, छोड़ो, मैं खुद पहन लूंगी, प्लीज छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। नहीं, 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 नहीं। हेलो। हाँ हेलो फिरोज। हाँ कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। क्यों? मैं भी वहीं आ रही हूँ। क्यों? कोई काम है? नहीं, वैसे तो मॉम को पिक करना था, पर उन्हें पिक करना तो एक बहाना है, असल में तो तुमसे मिलना था। मुझसे कोई काम है? हाँ। क्या काम है? मिलकर बताओ। अब लेकिन मैं तो थोड़ी देर में यहाँ से निकल रहा हूँ। ओह नो, तुम थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ। नहीं 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 रुक सकता, मुझे एक जरूरी काम है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके फाइन। ठीक है, ओके, सी यू देन, टेक केयर, बाय। हाँ जी। हाँ। क्या हो रहा है? यार कुछ नहीं, बस आपको पता है सारे टॉप डिबेटर्स यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं सब थे इस वाले कंपटीशन में। अरे बेटा, पूरी दुनिया के टॉप डिबेटर्स भी होते ना, तो जीतना तुमने था। मेरे पास भी एक से ज्यादा वजूहात हैं तुम्हें मुबारकबाद ना देने की। भाई पहली तो ये कि हम दोनों की इतनी मुलाकात ही नहीं हो पाई, अब तो तुम दिखते ही नहीं हो। और दूसरी ये, खुद को रिवर्स गेयर लगाकर कुछ यकीन करना चाह रही थी। मुजरिम बड़ा मैं